सेकंड, जैसे मोहित भैया ने बताया, किसी के घर में पहला सिम्टम। अब सोच केयरलेसनेस की नहीं। क्या हो रहा है जब हम किसी से कहते हैं ना, आपको 99 बुखार है, आप आइसोलेट हो जाइए, तो पता है क्या कहते हैं? इतना वहम करने की जरूरत नहीं है, इस मौसम में ज्यादातर मुझे इतना हो जाता है। तो वो दूसरे को ज्ञान देते हैं कि इतना ये तो वहम है, इतना एक्स्ट्रा कॉशियस नहीं होना। देयर इज अ डिफरेंस। इस समय एक्स्ट्रा कॉशियस होना इज बेटर देन केयरलेस होना। इट्स बेटर ना। हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए, हम एक कमरे में बैठ गए, अच्छा है ना, 4-5 दिन बैठ जाओ अलग कमरे में। वैसे तो हमेशा कहते रहते हैं आई नीड माई रूम, आई नीड माई स्पेस। बहाना ले लो, बैठ जाओ। इट्स बेटर टू बी कॉशियस देन टू बी केयरलेस। तो केयरलेस के संस्कार को खत्म करना है। ओवर कॉशियस होना सेफ्टी है, केयरलेस होना डेंजर फॉर सो मेनी। तो वो हमारा सेकेंड स्टेप है कि मेरी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर वो फैमिली मेंबर नहीं वो अवेयरनेस ला रहा, तो फैमिली में किसी और को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सो वन मेंबर, वी नीड वन मेंबर इन एवरी फैमिली। हर परिवार में एक सदस्य होना चाहिए जो बिल्कुल ये अवेयरनेस, सतर्कता, अलर्टनेस के रहे, हर एक की चेकिंग हो रही है, एंड स्ट्रिक्ट हो जाए कि आइसोलेशन मीन्स आइसोलेशन। उस पे झगड़े होने दो, उस पे चिल्लाने दो, उनको कुछ भी बोलने दो। वन पर्सन हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये जो हमारी सोच है ना, लेकिन जैसे ही अब आइसोलेट करें तो पैनिक ना क्रिएट कर दे साथ में, उसकी तो जरूरत नहीं थी। उल्टा शुक्रिया करें। दिस इज व्हाट वी बीन शेयरिंग विद एवरीबॉडी। शुक्रिया करो। अरे परमात्मा आपका कितना शुक्रिया, मुझे शुरू में ही पता चल गया, मुझे शुरू के ही 99 में पता चल गया, मैं आपका कितना कितना शुक्रिया करो। मुझे परिवार के सदस्य का शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे मेरे पहले साइन में आइसोलेट कर दिया। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। सो हमें कितने शुक्रिया गाने चाहिए। इट्स ऑल अ थॉट। अगर हम केयरलेस होंगे, शिकायत करेंगे, वाइब्रेशन डाउन। शुक्रिया करेंगे, केयरफुल होंगे, वाइब्रेशन अप। एंड ऑब्वियसली उसमें हमारी प्रोटेक्शन है। तो हर कदम पर सोच सही, सोच सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे आपने कहा, अगर आइसोलेशन में होते हैं तो दिनचर्या फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली दिनचर्या फिक्स कीजिए जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन हमेशा कहते थे काम की वजह से नहीं हो पाती, परिवार की जिम्मेवारी की वजह से नहीं हो पाती। एंड वो सच था, बहुत सारी हमारे पास जिम्मेवारियां हैं। तो उस समय हम अपने लिए, जो हम जानते थे कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल है, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, उठकर मेडिटेशन करना, अगर और थोड़ा ठीक फील हो रहा है थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और अच्छा थोड़ा फील हो रहा है कमरे में थोड़ा सा वॉक कर लेना। बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने 6,000 8,000 स्टेप्स कमरे में बंद होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है वो करने के लिए। हम हर घंटे में थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बॉडी की, हम थोड़ा योगा। देयर इज सो मच आई कैन डू इन आइसोलेशन, जो मैं इतने सालों से बोल रही थी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो एक्चुअली समय का भी शुक्रिया कीजिए कि परमात्मा, बड़े दिन से मैं मांग रहा था 10-15 दिन मुझे अपने लिए मिल जाए, चलो इसी बहाने सही मिले तो सही। यूज दैट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्टिव मैनर, एंड दिस इज पावर। एंड फिर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस सब में हमारी हीलिंग है कि हम रात को जल्दी सो जाएंगे। छोटी सी चीजें हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हम फ्री हैं तो टीवी देखते रहते हैं। अब देखते ही रहते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, कब 10 बजे कब 11 बजे, क्योंकि सुबह उठ के कुछ करना तो है नहीं ना, ऑफिस का काम भी नहीं करना है। तो 12 भी बजे 1 भी बजे। वी नीड टू अंडरस्टैंड हम आइसोलेशन में हैं लेकिन हम हीलिंग में हैं, हीलिंग में है। तो मुझे मेरे माइंड एंड बॉडी को कितना सात्विक रखना है, कितना प्योर रखना है, कितना डिवाइन रखना है। जितना हम अपने माइंड एंड बॉडी को हायर वाइब्रेशन, प्योरिटी और सात्विकता में रखेंगे, तो कोई भी बीमारी उससे ठीक होती है। तो कोविड क्यों नहीं जाएगा, वो तो वायरस ही है और इनिशियल स्टेज में पकड़ा, लेकिन बीमारी है। और उसके अंदर मूवी आफ्टर मूवी, सीरियल आफ्टर सीरियल, और उसमें कौन सी सात्विकता हमें मिलेगी। हाँ, कोविड की बातें हम नहीं सुन रहे, लेकिन वायलेंस की मूवी देख रहे हैं, फियर की मूवी देख रहे हैं, घर टूटने की, डेथ की मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। इमोशन तो वही क्रिएट होगा ना, भले अलग चीज से होगा लेकिन इमोशन तो वही क्रिएट होगा।
एंड दिस इज नॉट हीलिंग एनर्जी, दिस इज ऑपोजिट ऑफ हीलिंग एनर्जी। ये स्ट्रेसफुल एनर्जी क्रिएट करता है। तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, शुक्राना से दिन का शुरू करते हैं। सबसे पहला थॉट आंख खोलते ही शुक्रिया होना चाहिए, सबसे पहले। कई लोग कहते कोविड हुआ और हम शुक्रिया करें। हाँ, क्यों नहीं शुक्रिया करें? कोविड हुआ, जल्दी पता चला, हम जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्यों नहीं शुक्रिया करेंगे? तो परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया। शरीर का बहुत शुक्रिया करना है कि आप इस वायरस से बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लंग्स का शुक्रिया, सबको शुक्रिया करना है, बॉडी ऑर्गन को। इवन अगर बहुत दर्द हो रहा है ना, बॉडी में बहुत वीकनेस हो रही है, तो भी एक एक अंग का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, यू आर विनिंग ओवर दिस डिजीज, थैंक यू सो मच। जितना हम किसी को थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं, हम उसके साथ एक हार्मनी का रिश्ता बिल्ड करते हैं। अगर हम सारा दिन शिकायत करते हैं, ये भी दर्द हो रहा है, अभी तो ये भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब अभी तो सिर भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बता दे, लेकिन सारा दिन शिकायत वाली थॉट नहीं क्रिएट करें। शुक्रिया, दर्द हो रहा है बट आई एम विनिंग, दर्द हो रहा है बट आई एम विनिंग। इट्स ऑल एन एटीट्यूड, इट्स ऑल एन एटीट्यूड। तो सुबह सुबह शुक्रिया परमात्मा का, मन और शरीर का, लोगों का हमारा ध्यान रख रहे हैं, और सारे देश में और सृष्टि पे सारे जो अथक होकर बाहर सबका ध्यान रख रहे हैं, उनका तो दिन में कई बार शुक्रिया करें, कई बार शुक्रिया करें, कई बार दुआएं करें, क्योंकि उनकी ये जो यात्रा है अभी कुछ और महीने चलने वाली है, कई और महीने चलने वाली है। उनको बहुत करोड़ों मन की दुआओं और शक्तियों की, शुक्रिया की बहुत जरूरत है।